गांव और शहरी बहू का 16 श्रृंगार। आंचल सभी के लिए नाश्ता लगा रही है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तभी नाश्ता करते हुए आंचल की सास कहती है, आंचल बेटा, आज जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लो क्योंकि पड़ोस में पूजा है और हमें वहाँ पहुँचना है। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से काम करके तैयार हो जाती हूँ। नेहा और मोहित, मैं तुम दोनों का टिफिन पैक कर देती हूँ और बाबूजी आपकी दवाइयाँ मैंने सामने हॉल में टेबल पर रख दी हैं। आप नाश्ता करने के बाद दवाइयाँ ले लेना। बहू तो कितना ख्याल रखती है हम सबका। अरे तू भी तो नाश्ता कर ले। हाँ बाबूजी, बस अभी सारा काम खत्म करके नाश्ता कर लूंगी और फिर तैयार हो जाऊंगी। भाभी जी, आप इतनी पूजा पाठ करती हैं, मेरे लिए भी कभी कुछ मांगती हैं या नहीं? मांगूंगी ना, आज अपने देवर के लिए एक अच्छी सी देवरानी मांगूंगी। हाँ भाभी, ये आपने सही बात कही है। अब तो भैया की भी शादी हो जानी चाहिए। बातें करते करते सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आंचल सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में ले जाती है और सिंक में धोती है। फिर कपड़े धोकर छत पर कपड़े फैलाने जाती है। वो कपड़े फैला ही रही होती है कि तभी पड़ोसन मालती को देखकर आंचल कहती है, अरे मालती, हमारे मोहल्ले में पूजा है, तुम पूजा में नहीं जा रही क्या? नहीं नहीं आंचल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी जा रही हूँ। बस 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। वैसे तुम्हें कितना टाइम लगेगा? हम दोनों साथ में चलेंगे। क्या 10 मिनट में तैयार होगी तुम? सुहागनों को अच्छी तरह 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। मैं तो पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार होंगी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आंचल, इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? आजकल तो मॉडर्न जमाना है, इतना तो कोई नहीं करता। बहन, 16 श्रृंगार सुहागनों की पहचान होती है, जो उसे उसकी जिम्मेदारियों और पति के प्रेम से जोड़ती है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी 16 श्रृंगार किया करो। ऐसा कहकर आंचल नीचे उतर जाती है। फिर घर के बाकी काम निपटाकर नहा धोकर एक सुंदर सी साड़ी पहनती है। सबसे पहले वो मांग में सिंदूर लगाती है। तभी पीछे से निहारिका वहाँ आ जाती है और कहती है, बेटा, तू तो नहाने के बाद 1 मिनट भी सिंदूर लगाने में देर नहीं करती। बड़े अच्छे संस्कार हैं तेरे। अब जल्दी से तैयार हो जा। जी माँ जी, अभी तैयार हो जाती हूँ। फिर आंचल की सास वहाँ से चली जाती है। आंचल ढेर सारी चूड़ियाँ पहनती है, अंगूठी पहनती है, पैरों में पाजेब और बिछिया पहनती है, नकों में नाथ, कानों में ईयररिंग, माथे पर मांग टीका, लंबी सी चोटी बनाकर उसमें गजरा लगाती है, चेहरे पर हल्का मेकअप करती है, साथ ही आंखों में काजल लगाती है। फिर हाथों और पैरों में आलता लगाती है, अंत में माथे पर बिंदिया लगाती है और बाजूबंद और कमरबंद भी पहनती है। इस तरह वो 16 श्रृंगार करती है और सिर पर पल्ला लेकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, चलिए माँ जी, मैं तैयार हो गई हूँ। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, बिल्कुल राधा की मूरत। आंचल अपनी सास के साथ मोहल्ले की पूजा में जाती है। तभी करुणा उनके पास आती है और आंचल को देखकर कहती है, निहारिका, तेरी बहू तो 16 श्रृंगार करके कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल राधा की मूरत। आंचल बेटा, जाओ जाकर पूजा में बैठ जाओ। आंचल करुणा की बात मानकर पूजा में जाकर बैठ जाती है और कीर्तन करने लगती है। पड़ोस की सभी औरतें उसका कीर्तन सुनकर उसकी तारीफ करती हैं। कीर्तन करने के बाद आंचल प्रसाद लेती है और अपनी पड़ोसन मालती और उसकी सहेली सेजल के पास आकर खड़ी हो जाती है। सेजल आंचल का 16 श्रृंगार देखकर कहती है, वैसे आंचल, तुम इतना सब कुछ पहन कर रखती हो, तुम्हें इतनी सारी चूड़ियां, झुमके, बाजूबंद, कमरबंद, टीका, नथ, बिछिया, पाजेब, ये सब भारी नहीं लगता? नहीं सेजल, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे संस्कार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सिंदूर हमें हमारी जिम्मेदारी और समर्पण का महत्व बताता है। मंगलसूत्र हमें बताता है कि हमें अपने वैवाहिक जीवन में संबंधों को अच्छी तरह निभाना है। बिछिया हमें बताती है कि हमें अपनी परंपराओं से जुड़े रहना है। चूड़ियां हमें बताती हैं कि हमें घर की रौनक बनकर रहना है और पायल अपनी शुभ ध्वनि से हमें घर के हर सदस्य को हमसे जोड़ देती है। इसीलिए सुहागन को 16 श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। काफी देर बातें करने के बाद आंचल अपनी सास के साथ घर वापस आ जाती है। शाम को बुआ जी घर आती हैं। आंचल बुआ जी के पैर छूती है और उनके लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मोहित वहां आता है और बुआ जी के पास बैठकर बातें करने लगता है। तब बुआ जी कहती हैं, मोहित, हमारे गांव में एक बहुत ही प्यारी लड़की है, शोभना, ग्रेजुएशन भी कर रखा है उसने। मोहित के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मैं तो कहती हूँ कि कल ही तुम लोग जाकर उसे देख लो। वो भी बिल्कुल बड़ी बहू की तरह संस्कारी है। हाँ बेटा, तू कहे तो हम कल ही जाकर शोभना को देख लेते हैं। माँ, मैं तो आपसे बात करने ही वाला था। दरअसल मैं अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता हूँ। वो बहुत अच्छी है, मुस्कान नाम है उसका। आप लोग उससे मिल लीजिए। लीजिए माँ, भैया ने आपका काम आसान कर दिया। उन्होंने तो पहले से ही लड़की पसंद कर रखी है। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है बेटा, कल ही तू मुस्कान को अपने घर वालों से मिला दे। काफी देर बातें करने के बाद नंदिता चली जाती है। अगले दिन मुस्कान कैंटीन में बैठी सैंडविच खा रही होती है। तभी उसकी सहेली नीलम वहां आती है और बैठकर मुस्कान से कहती है,
पता है मुस्कान, जिस नए प्रोजेक्ट के पीछे हमारे बॉस बहुत परेशान थे ना, वो नया प्रोजेक्ट किसे मिला है जानती है तू? यार जिसे मिला होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा। वैसे किसे मिला? वो प्रोजेक्ट मिस परफेक्ट को मिला है। सुना है कि उनकी प्रेजेंटेशन के आगे सबकी प्रेजेंटेशन फीकी पड़ गई थी। यार इस मिस परफेक्ट का नाम मैं हमेशा सुनती हूँ, इतनी अच्छी बिजनेस वुमेन है वो। मेरा तो मिस परफेक्ट की तरह बनने का सपना है। वैसे तू उनसे कभी मिली है क्या? अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन अगर कभी मिलने का मौका मिला तो जरूर मिलूंगी। दोनों बातें ही कर रही होती हैं कि तभी मोहित वहां आ जाता है और कहता है, अरे मुस्कान तुम यहाँ हो? और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता रहा था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर नीलम वहां से चली जाती है। अब मोहित मुस्कान को सारी बातें बताता है। फिर ऑफिस के बाद मुस्कान को लेकर अपने घर आ जाता है। सभी लोग मुस्कान से बातें करते हैं। मुस्कान सबको अच्छी लगती है। तब आंचल कहती है, अगर तुम हमारे देवर जी को पसंद हो तो हमें भी पसंद हो। कल हम सब तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। ये सुनकर मुस्कान शर्मा जाती है। अगले दिन सभी लोग मुस्कान के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और इस तरह मुस्कान और मोहित का रिश्ता पक्का हो जाता है। गुजरते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है और मुस्कान दुल्हन बनकर मोहित के घर आ जाती है। आंचल अपनी देवरानी की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन आंचल घर के सारे काम निपटा कर सबसे पहले 16 श्रृंगार करती है। चूड़ियां, बिछियां, बिंदिया, बाजूबंद, कमरबंद, अंगूठियां सब कुछ पहनकर सिर पर पल्ला लेकर वो अपने सास ससुर के पास आकर उनके पैर छूती है। तभी निहारिका कहती है, जीती रहो बहू, आज मुस्कान की मुंह दिखाई है, इसीलिए तुम उसे जाकर जगा दो। उसे भी तो 16 श्रृंगार करने में समय लगेगा। जी माँ जी। तभी मुस्कान एक सिंपल सा सूट पहनकर वहां आ जाती है। आंचल देखती है कि मुस्कान ने सिर्फ हाथों में एक एक कंगन पहन रखा है और गले में सोने की चेन डाली है। कानों में छोटे छोटे सोने के झुमके, पैरों में पतली सी पायल और एक पतली सी अंगूठी पहनी है। सिंदूर के नाम पर भी उसने जरा सा सिंदूर लगाया है जो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये देखकर आंचल मुस्कान से कहती है, अरे ये क्या मुस्कान, तुम्हारी नई नई शादी है, तुम्हें तो 16 श्रृंगार करना चाहिए था। तुम तो बहुत सिंपल हो। दरअसल भाभी, मुझसे इतनी भारी भारी ज्वेलरी पहनी नहीं जाती, मैं तो बस मिनिमल ज्वेलरी ही पहनती हूँ। इससे पहले कि आंचल मुस्कान को कुछ समझा पाती, पड़ोस की सारी औरतें आ जाती हैं। मुस्कान सभी के बीच में बैठती है। फिर औरतें मुस्कान की मुंह दिखाई की रस्म करती हैं और सब बातें करने लगती हैं। निहारिका बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो 16 श्रृंगार करके साक्षात देवी लगती, लेकिन तुम्हारी छोटी बहू ने तो 16 श्रृंगार किया ही नहीं। ना ही उसने पायल पहनी, ना बिछिया, ना ढेर सारी चूड़ियां, ना ही बिंदिया, और तो और सिंदूर भी बहुत कम लगाया है। हाँ करुणा बहन, बहू अभी नई नहीं है ना, तो उसे इतना श्रृंगार करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद मुस्कान सभी को खाना लगा देती है। सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं और मुस्कान को नेक देते हैं। उसके बाद मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन खाना खाते समय अनिमेश सभी लोगों से कहता है, पता है माँ, आज शर्मा जी के यहाँ शादी है। बड़े प्यार से बुलाया उन्होंने। आज हम सबको वहाँ उनके यहाँ चलना है, तो शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और मोहित तू भी घर आ जाना। हाँ ठीक है भैया, आ जाऊंगा। ऐसा कहकर अनिमेश और मोहित खाना खाकर ऑफिस चले जाते हैं और दोनों बहुएं घर के काम में लग जाती हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होती है, निहारिका मुस्कान के कमरे में आकर उसे 16 श्रृंगार करके तैयार होने का कहकर चली जाती है। तब मुस्कान मन ही मन में सोचती है, पता नहीं ये लोग हर वक्त 16 श्रृंगार के बारे में बातें क्यों करते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते कि अब 16 श्रृंगार करने का जमाना ही नहीं रहा। आखिर आजकल कौन करता है 16 श्रृंगार। मैं तो कोई मॉडर्न सी ड्रेस पहनकर, मिनिमल ज्वेलरी पहनकर रेडी हो जाऊंगी। यही सोचकर मुस्कान अपने लिए एक ब्लैक लॉन्ग वन पीस निकालती है, तो उधर दूसरी तरफ आंचल अपने लिए एक रेड कलर की सुंदर साड़ी निकालती है। इधर मुस्कान वन पीस पहनकर अपने बाल सुखाती है, तो उधर आंचल साड़ी पहनकर सबसे पहले हाथों पैरों में आलता लगाती है। इधर मुस्कान गले में चेन, हाथों में घड़ी, ब्रेसलेट और एक पैर में एंकलेट पहनती है, तो वहीं दूसरी तरफ आंचल गले में हार, हाथों में भर भर कर चूड़ियां, पैरों में पाजेब और बिछिया, उंगलियों में अंगूठियां, माथे पर बिंदिया, हाथों पर बाजूबंद और कमर पर कमरबंद पहनती है। उधर मुस्कान सिर पर जरा सा सिंदूर और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर तैयार होती है, तो इधर आंचल अपने माथे पर लंबा सा सिंदूर लगाती है। दोनों ही तैयार होकर हॉल में आती हैं, तो उन्हें देखकर नेहा कहती है,
भाभी आप दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हो। बड़ी भाभी आप हमेशा की तरह बहुत पारंपरिक लग रही हो और छोटी भाभी आप बहुत मॉडर्न लुक में बहुत प्यारी लग रही हो। तू चुप कर, तुझे क्या समझ है सिंगार के बारे में। छोटी बहू, तुम्हारी नई नई शादी है और हमारे घर की परंपरा है कि बहुएं 16 सिंगार करके रहती है। देखो तुम्हारी जेठानी कैसे 16 सिंगार की है। तुम अगर ऐसे ही पार्टी में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा करो, अपनी जेठानी की तरह तुम भी 16 सिंगार कर लो। लेकिन माँ जी, भाभी गांव की हैं, इसीलिए वो 16 सिंगार करके उसे सहन कर लेती हैं, पर मुझसे इतना सब नहीं किया जाता। मुस्कान, थोड़ी देर की ही तो बात है और घर वालों की खुशी के लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। मोहित के कहने पर मुस्कान गुस्से में अपने कमरे में आती है और एक साड़ी निकालकर पहनते हुए बड़बड़ाती है। समझ में नहीं आता इन लोगों को मुझे 16 सिंगार क्यों करवाना है, जबकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुस्कान साड़ी पहनने के बाद हाथों में अंगूठियां, पैरों में पायल और बिछिया, माथे पर बिंदिया, कमर बंद, बाजू बंद, नथ और टीका पहनती है। आंखों में काजल लगाती है और साड़ी का पल्लू अच्छे से सेट करती है। तभी मोहित वहां आ जाता है और मुस्कान को देखकर कहता है, अरे सचमुच मुस्कान, इस 16 श्रृंगार में तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी बकवास बंद करो मोहित। तुम्हें शादी के पहले ही पता था कि मैं ये सब नहीं करती हूँ। उसके बाद भी तुम लोग मुझसे जबरदस्ती 16 सिंगार करवा रहे हो और मैं अपने आप को सुंदर नहीं बल्कि कोई जोकर लग रही हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो मुस्कान। बड़ी भाभी भी तो 16 श्रृंगार करती हैं, कितनी अच्छी लगती है वो। उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती। मोहित, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी बड़ी भाभी गांव की गंवार है और गंवारों पर ही 16 सिंगार अच्छा लगता है, मुझ जैसी मॉडर्न और स्मार्ट प्रोफेशनल लड़की पर नहीं। अरे ओ मुस्कान, अब इतना गुस्सा होने वाली भी क्या बात है। चलो देर हो रही है, नीचे सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मुस्कान और मोहित दोनों नीचे आते हैं। निहारिका मुस्कान को देखकर कहती है, मुस्कान बहू, सचमुच तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम देवी की मूरत। लेकिन ये क्या बहू, तुमने सिंदूर अच्छी तरह नहीं लगाया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं मुस्कान को सिंदूर लगा देती हूँ। ऐसा कहकर आंचल अपने कमरे में जाती है और अलमारी से सिंदूर की डिब्बी निकालती है और बाहर लाकर मुस्कान के माथे पर लंबा सा सिंदूर लगा देती है। ये देखकर मुस्कान मन ही मन कुड़ जाती है और अपने आप से कहती है, पहले ही क्या मैं कम जोकर लग रही थी, जो जेठानी जी ने इतना लंबा सिंदूर लगाकर मुझे प्रदर्शनी में रखने लायक चीज बना दिया। अब वो लोग शादी में पहुंच जाते हैं। पहले सभी लोग शादी में जाकर खाना खाते हैं, उसके बाद मेहमानों से मिलते हैं। तभी आंचल के पड़ोसन सेजल उसके पास आती है। दोनों बातें करते हैं। फिर सेजल मुस्कान को देखकर कहती है, आंचल भाभी, आपकी देवरानी तो बिल्कुल आप ही की तरह संस्कारी लग रही है। मुझे तो लगा था कि मुस्कान ऑफिस में जॉब करती तो काफी मॉडर्न होगी, लेकिन उसे देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। सेजल, ऑफिस में काम करना अपनी जगह और संस्कार अपनी जगह। वैसे लग रही है ना बहुत सुंदर। सुंदर तो लगेगी ही, आखिर मेरी देवरानी जो है। क्या खाक सुंदर लग रही हूँ मैं। जेठानी जी बंदरिया बनाकर मुझे यहाँ ले आई है। आज के बाद मैं ये 16 सिंगार कभी नहीं करने वाली हूँ। ऐसे ही मेहमानों से मिलते जुलते और बातें करते करते रात हो जाती है और वो लोग सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। धीरे धीरे शादी को 15 दिन बीत चुके थे। एक दिन मुस्कान सभी लोगों से कहती है, माँ जी, जेठानी जी, कल से मेरे ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। हाँ हाँ देवरानी जी, क्यों नहीं। आप ऑफिस में टिफिन में क्या लेकर जाएंगी मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। वैसे भाभी आप छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हो। मैं तो कहती हूँ कि कल मेरे भैया और भाभी सबके टिफिन में आप छोले भटूरे ही रख देना। हाँ चलिए, ठीक रहेगा। मुझे भी बहुत दिनों से छोले भटूरे खाने का मन कर रहा था। ठीक है, फिर मैं अभी छोले के लिए चने भिगो देती हूँ। अब आंचल रसोई में जाती है और चने भिगो देती है। अगली सुबह अब जल्दी से उठकर तैयार होती है और पूजा पाठ करके रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। उधर मुस्कान भी ऑफिस की ड्रेस पहनकर तैयार होकर आ जाती है। सभी नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम से निकल जाते हैं। इधर आंचल अपने घर के कामों में लग जाती है। सबसे पहले वो सारे बर्तन धोती है, फिर रसोई साफ करती है। उसके बाद घर की साफ सफाई करके सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी घड़ी देखकर वो अपने आप से कहती है, अरे मुस्कान का लंच टाइम हो गया, फोन करके पूछती हूँ कि छोले भटूरे उसे कैसे लगे। अब आंचल मुस्कान को फोन लगाती है और कहती है, मुस्कान, तुमने लंच किया? छोले भटूरे तुम्हें कैसे लगे? हाँ भाभी ठीक है, इतनी सी बात पूछने के लिए आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। ऐसा कहकर मुस्कान फोन रख देती है। तब सेजल उससे कहती है, क्या बात है यार, तू ऐसे किससे बात कर रही थी? क्या बताऊं यार, मेरी गांव की गंवार जेठानी है ना, वो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। आज उसने लंच में छोले भटूरे दिए थे। पूछने के लिए फोन किया था कि कैसे बने थे। पूरे 16 सिंगार करके रहती है वो हमेशा, और चाहती है कि मैं भी 16 सिंगार करूं। परेशान हो गई हूं मैं तो इस बात से। वैसे यार तुझे पता है, हमारे ऑफिस में अभी एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक होने वाली। सुना है कि उस डील के प्रेजेंटेशन के लिए मिस परफेक्ट को बुलाया जा रहा है।
सचमुच यार, ये मिस परफेक्ट भी क्या चीज है। जहाँ हाथ डालती है वहाँ सफलता खुद चल कर आ जाती है। एक तरफ मेरी गांव की गंवार जेठानी है जिसे 16 श्रृंगार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ मिस परफेक्ट है जिन्होंने पूरे शहर में अपना नाम कर रखा है। बातें करने के बाद दोनों अपना लंच खत्म करके अपने ऑफिस में काम करने के लिए वापस चली जाती हैं। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन नेहा अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी आप दोनों मेरे साथ मॉल चलो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और रास्ते से सब्जियां भी ले आएंगे। अरे हाँ नेहा, मुझे भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, आज संडे है तो मैं भी अपने लिए मेकअप और कुछ फुटवेयर खरीद लूंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है नेहा, तुम इंतजार करो, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। मुस्कान और आंचल दोनों अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। इधर आंचल 16 श्रृंगार करके और लंबा सा सिंदूर लगाकर बाहर आ जाती है, तो उधर मुस्कान एक स्मार्ट सूट पहनकर और एक वॉच पहनकर बाहर आ जाती है। दोनों नेहा के साथ मॉल पहुंचती हैं और अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग करती हैं। तभी मुस्कान की कुछ सहेलियां उसे देख लेती हैं और उसके पास आती हैं। रागिनी कहती है, और बता मुस्कान, कैसी है तू? हाँ यार, मैं तो अच्छी हूँ, तुम लोग बताओ। वैसे तू शादीशुदा लग ही नहीं रही है, बिल्कुल स्मार्ट और मॉडर्न लग रही है। और ये कौन है? ये मेरी जेठानी है आंचल, और ये मेरी ननद है नेहा। और जेठानी जी नेहा, ये मेरी सहेलियां हैं, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मानना पड़ेगा तेरी जेठानी को, आज के जमाने में भी भला कोई 16 श्रृंगार करता है। हाँ हाँ, करती है ना कुछ गांव की औरतें जिन्हें स्मार्टनेस के बारे में कुछ समझ नहीं होता। मेरी जेठानी भी गांव की है और शायद पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है। क्यों जेठानी जी, सही कहा ना मैंने? मुस्कान, पढ़ाई लिखाई का 16 श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई हमें आगे बढ़ाती है और 16 श्रृंगार हमें हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं। हम पढ़ लिख कर कितने ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमें अपनी सभ्यता और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। प्लीज जेठानी जी, यहाँ पर भी अपना लेक्चर मत शुरू कर दीजिए। ये 16 श्रृंगार के लेक्चर आप अपने पास ही रखा करो जेठानी जी। हम उस कॉर्नर पर परफ्यूम देख कर आते हैं, तब तक आप यही इंतजार कीजिए। ऐसा कहकर वो लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब नेहा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप इतना सब कुछ सुन रही हो, कुछ कहती क्यों नहीं? मैं छोटी भाभी को बताती हूँ आपके बारे में। नहीं नेहा, उसे कुछ मत बताओ, बहुत सारी बातें वक्त खुद समझा देता है। आओ चलो, मैं भी अपने लिए सिंदूर और माथे की बिंदी खरीद लेती हूँ। अब आंचल और नेहा भी सिंदूर की डिब्बी और माथे की बिंदी देखने लगती हैं। शॉपिंग करने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निहारिका अपनी दोनों बहुओं को बताती है, चल बहू, मुस्कान बहू, आज नेहा के लिए एक रिश्ता आने वाला है। सुना है लड़का बहुत अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम नेहा का रिश्ता पक्का कर देंगे। तुम दोनों मेहमानों के नाश्ता खाने की सारी तैयारी कर लेना और मेहमानों के आने से पहले तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सारा काम समय पर हो जाएगा और हम तैयार होकर आ जाएंगे। अब दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। आंचल घर की साफ सफाई करती है और मुस्कान मेहमानों के नाश्ते की तैयारी करती है। सारा काम खत्म करने के बाद मुस्कान अपने कमरे में जाकर तैयार होती है। मुस्कान एक सिंपल सा सूट पहनकर हल्का सा मेकअप करती है, नीचे आती है। तब निहारिका मुस्कान को देखकर मुस्कान से कहती है, मुस्कान बहू, तुमने 16 श्रृंगार क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ना कि नेहा के ससुराल वाले आ रहे हैं। बहू का इतना सिंपल रहना अच्छा नहीं लगता। जाओ जाकर 16 श्रृंगार कर लो। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन आप लोगों के कहने पर मैं बार बार 16 श्रृंगार नहीं कर सकती। आपको पता होना चाहिए कि मुझे वो नहीं पसंद है। तभी पीछे खड़ा मोहित सारी बातें सुनकर कहता है, मुझे समझ में नहीं आता मुस्कान, आखिर 16 श्रृंगार करने में तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम परिवार वालों की खुशी के लिए तो 16 श्रृंगार कर ही सकती हो ना। मोहित, भला मेरे 16 श्रृंगार करने से परिवार वालों को क्या खुशी मिल जाती है? और परिवार वालों को मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। मुस्कान, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? परंपराएं भी कोई मायने रखती हैं। अरे देवर जी चुप हो जाइए। देवरानी जी धीरे धीरे खुद ही सब सीख जाएंगी। आप दोनों 16 श्रृंगार को लेकर झगड़ा मत कीजिए, सभी मेहमान आते ही होंगे। हाँ मोहित, आंचल सही कह रही है। अगर मुस्कान 16 श्रृंगार नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं है। आंचल और अनिमेश ऐसा कहकर बातों को खत्म कर देते हैं। उसके बाद आंचल अपने कमरे में जाती है और एक सुंदर सी साड़ी निकालकर उसे पहनती है और फिर 16 श्रृंगार करना शुरू करती है। आज तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से अपना श्रृंगार कर रही थी। चूड़ियां, अंगूठियां, पायल, बिंदिया, बिछिया, बाजूबंद, कमरबंद, हाथों की मेहंदी, आलता, सिंदूर, गजरा, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, सब कुछ लगाकर तैयार हो जाती है और फिर नीचे आ जाती है। उसे देखकर उसकी सास कहती है, मेरी बहू तो साक्षात देवी का रूप लग रही है। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान वहां आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और आपस में बातें करते हैं और इस तरह नेहा का विराज से रिश्ता पक्का हो जाता है। मेहमानों के जाने के बाद निहारिका अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, नेहा का रिश्ता तो पक्का हो गया और सारे काम भी अच्छे से हो गए। अब तुम लोग भी थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। फिर मुस्कान बहू को कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है। जी माँ जी, जाती हूँ।
अब दोनों बहुएं भी अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं और बाकी सभी लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह मुस्कान ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आती है तो निहारिका उसे देखकर कहती है, ये क्या मुस्कान बहू, कम से कम माथे पर सिंदूर तो अच्छी तरह लगा लो। बिना सिंदूर के सुहागन अच्छी नहीं लगती। जाओ अपने कमरे में जाकर सिंदूर लगा कर आओ। ठीक है माँ जी, मैं लगा लेती हूँ। मुस्कान अपने कमरे में जाती है और गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद वो सिंदूर की डिब्बी निकालते हुए मोहित से गुस्से में कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे घर वालों को सिंदूर लगवाने में क्या इंटरेस्ट है। जब देखो तब सिंदूर और 16 श्रृंगार की ही बातें होती है तुम्हारे घर में। मुस्कान, मुझे तुम्हें सिंदूर लगाने में आखिर क्या परेशानी है? मेरे सिंदूर लगाने से तुम्हारे मन को ठंडक मिल जाएगी तो लो, मैंने लगा लिया सिंदूर। अब तो मैं ऑफिस जा सकती हूँ ना। मोहित मुस्कान की बात का कोई जवाब नहीं देता। मुस्कान नीचे उतरती है और फिर अपनी सास से कहकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में लंच टाइम में मुस्कान कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी और साथ में अपनी सहेली से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में सेजल मुस्कान से कहती है, पता है मुस्कान, अभी एक इवेंट होने वाला है। बॉस ने हम सबको भी वहां आने के लिए कहा है। तुम्हें पता है उस इवेंट की स्पेशल गेस्ट कौन है? मिस परफेक्ट। यार ये तो बहुत खुशी की बात है। इसी बहाने मुझे भी मिस परफेक्ट से मिलने का मौका मिलेगा। वैसे कब है फंक्शन? अरे इसी संडे को। तू रेडी होकर मुझे पिक कर लेना। हाँ यार, वैसे भी मुझे मिस परफेक्ट से मिलने का बहुत मन है। कम से कम उनसे मिलकर मैं मोटिवेट होना चाहती हूँ, वरना मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे सिर्फ 16 श्रृंगार के नाम पर डीमोटिवेट कर रखा है। मुस्कान और सेजल काफी देर तक आपस में बातें करती हैं। उसके बाद दोनों वापस अपने अपने काम के लिए ऑफिस चली जाती हैं। ऐसे समय बीतता है और इतवार आ जाता है। आंचल सुबह सुबह मुस्कान के कमरे में आती है। मुस्कान तैयार हो रही थी। आंचल मुस्कान से कहती है, मुस्कान, आज हम सभी लोग एक फंक्शन में जा रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलती। सॉरी भाभी, मैं आपके साथ चलती जरूर, लेकिन आज मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। किसी स्पेशल से मिलना है तो आज मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। वैसे भी मुझे काफी देर हो चुकी है, मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। ऐसा कहकर मुस्कान तेजी से घर से निकल जाती है। मुस्कान अपनी स्कूटी उठाती है और सेजल के घर जाती है, जहाँ सेजल उसका इंतजार कर रही थी। सेजल भी मुस्कान की स्कूटी पर बैठ जाती है और फिर मुस्कान स्कूटी चलाने लगती है। तब सेजल कहती है, यार इतनी भी क्या जल्दी है, धीरे स्कूटी चला, अभी फंक्शन शुरू होने में समय है। हाँ यार, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है कि मैं कब मिस परफेक्ट को देखूंगी। वो दोनों जल्दी ही फंक्शन में पहुंच जाती हैं और सबसे आगे वाली चेयर पर बैठ जाती हैं। मुस्कान देखती है कि आसपास सभी लोग मिस परफेक्ट के आने के बारे में ही बात कर रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तब अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जिस मशहूर हस्ती से यहाँ मिलने आए हैं, मिस परफेक्ट, उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो बिजनेस टाइकून है। जिस बिजनेस में भी हाथ डालती है उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। वो आज एक जानी मानी शख्सियत है। तो तालियों से स्वागत कीजिए मिस परफेक्ट का। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं और मुस्कान और सेजल भी तालियां बजाती हैं। तभी अचानक आंचल स्टेज पर आती है। आंचल को स्टेज पर देखकर मुस्कान हैरान होकर सेजल से कहती है, यार ये गांव की गंवार स्टेज पर क्या कर रही है और मिस परफेक्ट कहाँ है? मुस्कान तू कैसी बातें कर रही है? क्या ये तो है मिस परफेक्ट? ये सुनकर मुस्कान के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। वो पहले सेजल को देखती है और फिर आंचल को देखकर मुस्कान हैरान होकर सेजल से कहती है, यार ये गांव की गंवार स्टेज पर क्या कर रही है और मिस परफेक्ट कहाँ है? मुस्कान तू कैसी बातें कर रही है? क्या ये तो है मिस परफेक्ट? ये सुनकर मुस्कान के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। वो पहले सेजल को देखती है और फिर आंचल को देखती है। उधर स्टेज पर आंचल को अवार्ड मिलता है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। तब आंचल स्टेज पर इंग्लिश में स्पीच देना शुरू करती है, जिसे देखकर मुस्कान हैरान रह जाती है। तभी नैना मुस्कान के पास आती है और कहती है, भाभी, अब मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ भैया ने आपको देख लिया। चलिए ना भाभी, बड़ी भाभी हम सबको स्टेज पर बुला रही हैं। स्टेज पर बुला रही है? मुस्कान, मिस परफेक्ट तुम्हारी रिश्तेदार है क्या? हाँ यार, वो मेरी जेठानी है। अरे वाह, तो बड़ी लड़की निकली। इतना बड़ा राज मुझसे छुपा कर रखा कि तेरी जेठानी मिस परफेक्ट है। बताया नहीं तूने मुझे। सेजल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी आती हूँ। स्टेज पर बुला रही है जेठानी जी। अब मुस्कान नेहा के साथ स्टेज पर जाती है और पूरे परिवार वाले भी स्टेज पर आ जाते हैं। स्टेज पर मिस परफेक्ट के सारे परिवार वालों को सम्मान किया जाता है। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। मुस्कान हैरान होते हुए आंचल से कहती है, जेठानी जी, आप इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून कैसे हैं? आप तो एक गांव की औरत लगती हैं। भाभी, मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने सुना ही नहीं। बड़ी भाभी गांव की जरूर है, लेकिन उनके पिता
पिताजी बहुत बड़े किसान हैं और बड़ी भाभी ने अमेरिका में रहकर पढ़ाई करी है। वो बहुत पढ़ी लिखी हैं और काफी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। मुस्कान, मैं बाहर एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हूँ, लेकिन घर के अंदर एक संस्कारी बहू हूँ, इसीलिए मैंने कभी ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। और हाँ, 16 श्रृंगार हमारे संस्कारों को दर्शाता है, हमारी एजुकेशन को नहीं। 16 श्रृंगार करने से कोई देहाती या गवार नहीं होता। आंचल की बातें सुनकर मुस्कान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आंचल से माफी मांगती है। आंचल भी उसे माफ कर देती है। अब मुस्कान भी अपनी जेठानी की तरह 16 श्रृंगार करके और संस्कार निभाते हुए अपने ससुराल में रहती है और अपनी जॉब छोड़कर अपनी जेठानी के बिजनेस में उसकी पार्टनर बन जाती है। ये सब देखकर मोहित भी बहुत खुश था। इस तरह मुस्कान के जीवन में भी सब